नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एस्टेट 2020 हरियाणा जीके और एनवायरनमेंट हमारा। इसके अंदर बेटा हम स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर हम टारगेट करते हैं 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो 10 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर हरियाणा जीके से होते हैं और 30 क्वेश्चंस हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम टारगेट कर रहे हैं और 40 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन है साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं बहती है? The Sahibi River does not flow in which of the following district? तो रोहतक, रेवाड़ी, झाज्जर और गुरुग्राम। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो वही हमारी जो साहिबी नदी है वो हमारी रेवाड़ी से भी बहती है, झाज्जर से भी बहती है और गुरुग्राम से बहती है, और नहीं बहती कहाँ से? रोहतक से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारी रोहतक से नहीं बहती कौन? साहिबी रिवर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी रिवर कौन कौन सी हरियाणा के अंदर बहती है। तो घाघर, कौशल्या, मरकंडा, डांगरी, सरस्वती। तो इसके दोनों नाम हैं चौतंग, दोहान, कृष्णावत, कोशांती। तो ये सब हमारी कहाँ से बहती है? ये इनके प्लेस लिखिए कहाँ से इसका ओरिजिन होता है और क्या क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज है, और डैम्स भी लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यमुना भी बहती है हमारी, सोम भी बहती है, थापना भी बहती है, साहिबी है ना। तो ये अरावली हिल्स से हमारी बहती है साहिबी। ठीक है, तो 12 रिवर हमारी क्या है? हरियाणा से बहती है। ठीक है, तो ये है हमारी रिवर्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो मतलब कि हमारे फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन था? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भागवत दयाल शर्मा या फिर राव वीरेंद्र सिंह। तो क्या है इसका राइट आंसर? बताइए बेटा। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो राव वीरेंद्र सिंह है। ये हमारे पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे हरियाणा के। तो याद रखेंगे राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गजल गायकी जोहराबाई संबंधित है। द फेमस गजल सिंगर जोहराबाई वाज रिलेटेड टू? अंबाला से, सोनीपत से, रेवाड़ी से, यमुनानगर से। अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो क्या है इसका राइट आंसर? बताएंगे भाई, क्या है इसका राइट आंसर? तो हमारा फेमस गज़ल सिंगर जोराबाई किससे रिलेटेड है? तो हमारी फेमस गज़ल गायकी हमारी जोराबाई अंबाला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अंबाला से इनका संबंध है। ठीक है, जोहराबाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क से है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। यह अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इट वाज अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क इन द ईयर 1991। इट इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर हमारा जो है, तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सही है। हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये अपग्रेड किया गया था एज ए नेशनल पार्क इन 1991 और ये फेमस है हमारा माइग्रेटरी बर्ड के लिए, जो प्रवासी होती है पक्षियाँ उनके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सुल्तान हमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुड़गांव के अंदर। कालेश्वर हमारा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, ये बातें क्लियर हो रही है। ठीक है भाई, तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन इसकी देख सकते हैं आप, क्या है ईयर 91 और इसका है 03 2003 है इसका। हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क जो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर है और सुल्तानपुर का है 91 हमारा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया? तो 2019 का क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड ही है इनका। तो ये हमारा तिरुपति बालाजी टेम्पल हमारा बिल्ट हुआ था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के अंदर बिल्ट हुआ था हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाहरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? वेयर द नाहरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर, रेवाड़ी। तो हमें पता है, कल ही हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नाहरा हमारा रेवाड़ी के अंदर है। नाहरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यमुनानगर के अंदर। बिल शिकारगढ़ हमारी पंचकुला के अंदर। चिलचिला कुरुक्षेत्र में। नाहरा रेवाड़ी के अंदर। अबूर शाह हमारा सिरसा के अंदर। अबूसर हमारा सिरसा के अंदर। और हमारा नेक्स्ट है बिंदवास हमारा झाझर के अंदर। कपारवास झाझर के अंदर। खोल हई रतन हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर। खोल हई रतन हमारा डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के अंदर क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ हमारी सेंचुरी आपको ध्यान रखनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो ये रेवाड़ी के अंदर था हमारा नाहरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा 87 क्वेश्चन। तो इसमें हमें करना है मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करना है।
तो इस तरफ है हमारी स्मारक और उस तरफ है हमारा स्थान। तो शेख चिल्ली का मकबरा, टॉम ऑफ शेख चिल्ली, थानेश्वर, गुजरी महल, हिसार, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत, शीश महल, फर्रुखाबाद। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर भाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो जैसे सम्मिलित है वैसे ही है। शेख चिल्ली का मकबरा हमारा थानेश्वर में है, गुजरी महल हमारा हिसार के अंदर है, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, शीश महल हमारा फारुख नगर के अंदर है, फारुख नगर के अंदर है शीश महल। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, गुजरी महल हमारा हिसार के अंदर और शेख चिल्ली का मकबरा हमारा थानेश्वर के अंदर। ठीक है, थानेश्वर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। द मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी इज हरिगंधा, हरियाणा संवाद, हरियाणा संदेश या पंचांजय। तो हमारा मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी जो है वो है हमारी हरिगंधा। हरिगंधा क्या है, हमारी मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है चीज। समझ पा रहे हो बेटा। तो मैगजीन ऑफ हरियाणा साहित्य अकादमी हमारा है हरिगंधा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। तो 14th वाला आपको बताना है। 14th हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन है, ये हम कल भी डिस्कस किया था। 13 वाला हमारा कौन है, अभय सिंह नहीं बेटा, ये तो मैंने गलत कर दिया। तो इसका है कंवरपाल। कंवरपाल है हमारे 13th। तो आपको 14th बताना है, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था, तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कौन है हमारे 14th हरियाणा असेंबली के स्पीकर। ठीक भाई, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो फिर से हमारा झील से रिलेटेड, तिलिहार झील कहाँ अवस्थित है, वेयर द तिलिहार लेक इज सिचुएटेड। गुरुग्राम, रोहतक, जिंद, फरीदाबाद। तो बताइए कहाँ है हमारी तिलिहार लेक, तिलिहार झील हमारी कहाँ पर अवस्थित है। वो हमारी तिलिहार झील अवस्थित है हमारी रोहतक जिले के अंदर। रोहतक जिले के अंदर हमारी तिलिहार झील क्या है, स्थित है, अवस्थित है, सिचुएटेड है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं, आज हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सारी झीलों को ही एक बार, जिससे कि आपको फिर कोई दिक्कत ना आए लेक से रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड। ठीक है, तो तिलिहार हमारी रोहतक के अंदर है। अब देखते हैं हरियाणा की प्रमुख झीलें, इम्पोर्टेंट लेक इन हरियाणा स्टेट। तो सुल्तानपुर झील कहाँ पर है हमारी, फर्रुखनगर के अंदर है। सुल्तान झील हमारी फर्रुखनगर के अंदर है, ये ध्यान रखना है। इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सुल्तान नगर झील हमारी फर्रुखनगर के अंदर है।
खलीलपुर खलीलपुर झील हमारी गुरुग्राम के अंदर है। दमदमा झील हमारी गुरुग्राम के अंदर है। तो गुरुग्राम के अंदर हमारी कौन कौन सी झील है? खलीलपुर, दमदमा और सुल्तानपुर हमारी फर्रुखनगर। ठीक है। तो और है हमारी सोहना, गर्म पानी का चश्मा कहते हैं इसको। सोहना को कहते हैं गर्म पानी का चश्मा। तो ये झील हमारी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर ही क्या है? स्थित है बेटा, सोहोना। और हमारी कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में है। कोटला झील हमारी कहाँ है? मेवात में है। उजीना झील हमारी मेवात में है। उजीना झील। सिंगेली झील हमारी कहाँ पर है? मेवात में है। तो दो झील हमारी कहाँ हो गई? मेवात, नूहू मेवात के अंदर, कोटला और उजीना झील। जो चंदेली झील कल हरियाणा में कह रहे थे, तो राजस्थान में कह रहे थे, वो गलत है। तो ये भी चंदेली झील भी हमारी नूहू मेवात के अंदर है। नूहू मेवात के अंदर है। तो 3 झील हो गई बेटा हमारी, कहाँ से? नूहू मेवात से, कोटला, उजीना और चंदेली। बड़खल झील हमारी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़खल झील। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजें? इनको ध्यान रखना है। और सूरजकुंड झील हमारी, सूरजकुंड झील ये भी फरीदाबाद के अंदर है। और बड़खल झील भी हमारी फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है। और कर्ण झील हमारी करनाल में है, ये कल भी डिस्कस किया था। भिंडावासन झील हमारी झज्जर जिले में है। भिंडावासन झील, भिंडावास झील हमारी झज्जर जिले में है। भिड़ावास है ना। अगला है ब्लू बर्ड हमारी कहाँ पर स्थित है? हिसार में। ब्लू बर्ड हमारा हिसार में स्थित है। तिलियार झील हमारी रोहतक में स्थित है। तिलियार हमारी रोहतक के अंदर स्थित है। टिक्कर हमारी पंचकुला में है। टिक्कर हमारी पंचकुला के अंदर है। चीली झील हमारी फतेहाबाद में है। चीली झील हमारी फतेहाबाद में है। सत्रिय सरोवर हमारा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। सतहित सरोवर। ठीक है। तिलिहार रोहतक कल डिस्कस किया था। टिक्कर हमारी पंचकुला के अंदर। चीली फतेहाबाद के अंदर। सतहित सरोवर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। और बस इतनी हमारी 17 क्या है आपको याद रखनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुल्तानपुर झील हमारी फर्रुखनगर के अंदर। खलीलपुर हमारे गुरुग्राम के अंदर। दमदमा हमारी गुरुग्राम के अंदर। सोहना हमारी गुरुग्राम के अंदर। कोटला झील हमारी मेवात के अंदर। उजीना झील हमारी नूहू मेवात के अंदर। चंदेली झील हमारी नूहू मेवात के अंदर। बड़खल झील हमारी फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील हमारी कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। और सूरजकुंड झील हमारी फरीदाबाद के अंदर। ब्रह्म सरोवर झील हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर। कर्ण झील हमारी करनाल के अंदर।
बीडावास झील हमारी झज्जर जिले के अंदर, भिंडावास हमारी झज्जर जिले के अंदर, ब्लू बर्ड हमारी हिसार के अंदर, तिलिहार झील हमारी रोहतक के अंदर, तिलिहार हमारी रोहतक के अंदर, टिक्कर झील हमारी पंचकुला के अंदर, चीली झील हमारी फतेहाबाद के अंदर, सत्रहित सरोवर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, तो अब जो हमने पढ़ा है उस पर ही है। दमदमा हमारी झील कहाँ पर है? दमदमा गुड़गांव के अंदर है। खलीलपुर, गुड़गांव, कोटला, मेवात, बड़कल, फरीदाबाद, छोर झील हमारी फरीदाबाद, ये आप हमने पढ़ा नहीं है। पिकोक लेक, मयूर झील हमारी फरीदाबाद, करण झील करनाल चक्रवाती कहा जाता है, ठीक है। टिक्कर झील हमारी पंचकुला, मोहिनी हिल्स पंचकुला के अंदर, चीली झील हमारी फतेहाबाद के अंदर, चीली हमारी फतेहाबाद के अंदर। तो एक बार फिर से देख लो। दमदमा गुड़गांव, खलीलपुर गुड़गांव, कोटला मेवात, बड़कल हमारा फरीदाबाद, छोज हमारा फरीदाबाद, मयूर झील हमारी फरीदाबाद, करण झील हमारी करनाल, टिक्कर ताल हमारा पंचकुला के अंदर है, चिली झील हमारी फतेहाबाद के अंदर। अब आखिरी दो देख लो। तिलिहार रोहतक, तिलिहार रोहतक, डबल चिक झील हमारी होडल जिला पलवल के अंदर, डबल चीक झील हमारी होडल जिला पलवल के अंदर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो ये है भाई, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन के अंदर मज़ा आया है। झील आपकी क्लियर हो चुकी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर हो गया है, नेशनल पार्क क्लियर हो गया है, और ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हुई है। क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।